समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ, सुख समृद्धि की कामना। घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह गांधी मैदान के पास रेलवे ट्रैक पर ऑटो चालक का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। साउंड यूनियन के सदस्यों पर धारा 107 की कार्रवाई से यूनियन के अन्य सदस्यों ने जताया विरोध। रामनवमी में साउंड सिस्टम भाड़ा पर नहीं देने का लिया निर्णय। और जिला प्रशासन के द्वारा रामनवमी जुलूस के समय सीमा में ढील दिए जाने के आश्वासन के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बंद लिया वापस, बैठक कर की घोषणा। सूर्य उपासना का महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। छठ व्रतियों ने छठ घाट में कच्चे बांस से बने सूप और डाला में फलों और मिठाइयों के साथ डूबते सूर्य की तरफ मुंह करके गाय के कच्चे दूध से अर्घ देकर सुख शांति की कामना की। इस मौके पर अर्घा घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, पचम्बा बुढ़वा तालाब समेत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर भारी संख्या में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर सुख शांति की कामना की।
झाकसा भोरे भो गंगा जी के पनिया सुरुजा देवा झाकस भोरे भोर और अगले के रहिया निहारे तिबई पूर्व के ओर गंगा जी के पनिया सूरज देव झांकस भोरे भूखे तिबैया करे बिनैया सूरज गोसैया तोहार लेके अरघिया बड़ तोड़ा बाद एतने करऊ पुकार भूखे तिबैया करे बिनैया सूरज गोसैया तोहार लेके अरघिया बड़ तोड़ा बाद एतने करऊ पुकार तोहरे गल काहे दीनानाथ सगरो होला अंजोर तोहरे गल काहे दीनानाथ सगरो होला अंजोर गंगा जी के पनिया सुरुजा देवा झाकस भोरे भोर गंगा जी के पनिया सूरज देव झांकस भोरे भोर निर्जल तिबैया खड़ो होके जल बिच जो हतारी तोहर बाट सोनवा के रथ चढ़ी स्वर्ग नगर से आजा तू पटना के घाट निर्जल तिबैया खड़ो होके जल बिच जो हतारी तोहर बाट सोनवा के रथ चढ़ी स्वर्ग नगर से आजा तू पटना के घाट महेश पर देसी प्रियंका लागता बाड़ी तोहे गोर महेश पर देसी प्रियंका लागता बाड़ी तोहे गोर गंगा जी के पनिया सुरुजा देवा झाकस भोरे भोर गंगा जी के पनिया सूरज देव झांकस भोरे भोर गंगा जी के पनिया सूरज देव झांकस भोरे भोर
गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह गांधी मैदान के पास से गुजरे रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की सुबह शव देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर शव होने की सूचना से काफ़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे और शव की पहचान तेलोडीह पंचायत के खुट्टा टोला में रह रहे 40 वर्षीय मोहम्मद असलम के रूप में की। इधर घटना के बाद पचम्बा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर थाना से एसआई मुंशी यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि बुधवार की रात 9 बजे वह ऑटो चलाने जाने की बात कहकर घर से निकला था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। घटना को लेकर पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सुबह सहरी के बाद लोग टहलने निकले तो रेलवे ट्रैक पर शव को देखा। उन्होंने बताया कि मृतक खुट्टा स्थित अपने ससुराल में रहता था। उसकी पत्नी दिव्यांग है और 2 बच्चे भी हैं। मृतक घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उन्होंने बताया कि सरकारी तथा अपने स्तर से मृतक के आश्रितों को हर संभव मदद दिलाने का काम करेंगे। शहरी के बाद फोन आया हमको कि एक हमारे जो गांव तेलोडी गांव के पीछे जो रेलवे ट्रैक है उसमें एक लाश पड़ा है। और जब आए तो देखे पता चला कि ये तेलोडी के रहने वाले मोहम्मद असलम मोदी हैं, जो यहीं तेलोडी खुट्टा में अपना ससुराल में रहते थे। इनकी एक विकलांग पत्नी है और 2 बच्चे हैं इनके। और ये हमको लगता है कि ट्रेन से इनका जो है सो टकरा करके इनकी मौत हो गई है। अभी प्रशासन आई है, प्रशासन इन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। बाकी बाद पोस्टमार्टम के बाद जो है सो उसका असल मृत्यु का कारण पता चलेगा। पुलिस इसे छानबीन करेगी जी। अब चूँकि इनके परिवार में कोई कमाऊ सदस्य नहीं रहा तो हम लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते जो भी सरकारी सहायता हो सकेगी वो हम लोग प्रदान करेंगे और अपना व्यक्तिगत रूप से भी इन्हें सहायता प्रदान करेंगे। चूँकि जो हो गया है उसको तो कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन हमारी जो संवेदना है वो मृत के परिवार के साथ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शुक्रवार को घोषित बंदी को वापस ले लिया गया है। इस संबंध में बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा रामनवमी के दिन अखाड़ा निकालने के समय सारिणी में ढील दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसलिए सभी अखाड़ा समिति शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी के दिन इसमें भाग लें। उन्होंने बंद के मद्देनजर कहा कि गिरिडीह शहरवासी शुक्रवार को प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान खोलें। मौके पर नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार आदि लोग मौजूद थे। धर्मशाला में अखाड़ा समितियों का बैठक बुलाए थे हम लोग, जो आंदोलन का रूपरेखा तय हुआ था, जो सरकार से और डीसी साहब सब लोग मांग किए थे। बात को जो समय सारणी बढ़ाने का बात हुआ था, समय सारणी बढ़ाया गया और जो हम लोग बंद बुलाए थे बंद को हम लोग वापस लेते हैं। सारे हिंदू समाज से यह आग्रह होगा कि अपने अपनी दुकानें खोलें, कल बंदी नहीं है और अखाड़ा समिति बड़ा के ऊपर आएंगी और समय जो 6 बजे था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। व्यवस्थित रूप से आश्वासन दिया गया है हम लोगों को, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मनाएंगे और वहाँ गए डी साहब से मिलने के लिए हम लोग रिजल्ट बढ़िया रहा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कल जलान धर्मशाला में जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि अगर समय सीमा अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोग पुरजोर रूप से आंदोलन करेंगे और पूरा गिरिडीह शहर को बंदी के रूप में तब्दील करेंगे। जिसमें आज हम लोग ने विश्व हिंदू परिषद के सारे पदाधिकारी लोग और डीसी साहब उपायुक्त महोदय से हम लोग जाके मिले और ज्ञापन दिए। उन्होंने आश्वासन दिए कि समय सीमा जो 6 बजे था उसको बढ़ाया गया और शांतिपूर्ण रूप से हम लोग अखाड़ा समिति लोग से भी आग्रह करेंगे कि वो लोग सारे
हंसी खुशी से आए और शांतिपूर्वक अपना पर्व त्यौहार मनाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जिला साउंड यूनियन की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को शहर के बरमसिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में आयोजित की गई। बैठक में यूनियन से जुड़े पूरे गिरिडीह अनुमंडल के साउंड संचालक शामिल हुए। मौके पर यूनियन के 27 सदस्यों पर धारा 107 लगाए जाने पर संघ सदस्यों ने आक्रोश जाहिर किया। वही निर्णय लिया गया कि इस बार किसी भी पूजा समिति को साउंड सिस्टम नहीं दिया जाएगा। बैठक में प्रशासन द्वारा सदस्यों पर कार्यवाही नहीं करने का लिखित आश्वासन और कुछ थानों में जब्त साउंड सिस्टम को छोड़े जाने की मांग की गई। मौके पर यूनियन के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रशासन का दिशा निर्देश पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक और लाउड स्पीकर बॉक्स का प्रयोग करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उसी लाउड स्पीकर बॉक्स को डीजे मानकर कार्यवाही कर दी जाती है। वहीं रामनवमी के पहले से रिकॉर्ड गानों पर प्रतिबंध है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भजन गीत तो त्योहार में बजता ही है, उसमें कैसे रोक लगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई और साउंड सिस्टम नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यूनियन के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, संयोजक अजय शिवानी, सचिव जगदीश दास, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, संजय सिंह, गांडी अध्यक्ष विनोद दास, जमुआ अध्यक्ष किशोर वर्मा, इरफान अंसारी, टेकलाल पंडित, राजेश पंडित, आदर्श कुमार, घनश्याम, मंटू वर्मा, नरेश राय, अमित, अजय यादव, सहदेव राम, छोटन राम, टिंकू साव, साजिद अंसारी, सलमान, शेरू, चेतन दास आदि उपस्थित थे। नहीं, विधायक जी पर नहीं जाएंगे। ठीक। चोर डकैत सब बाजार में घूरेगा और साला बाजार वाला जाएगा जेल में बिना मतलब के। अब बाजार से पहले पानी ले नहीं देखे। आज सदर प्रखंड के क्षेत्र के लगभग लोग और अनुमंडल क्षेत्र के लगभग लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं साउंड यूनियन के। और आज की ये बैठक इसलिए बुलाई गई है चूँकि प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस हमें मिला है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है और उस त्रुटि को लेकर हमने वहाँ पे उपायुक्त महोदय के समक्ष ये बात भी रखा था कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता, हमने अपना सुझाव भी दिया। लेकिन उसके उलट जिस प्रकार से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नगर क्षेत्र के लगभग 27 लोगों के ऊपर में 107 की धारा लगाई गई है, उसका हम लोग पूरी तरह विरोध करते हैं। और स्पष्ट रूप से गाइडलाइन नहीं होने के कारण हम लोग साउंड लगाने में भी असमर्थता अपनी जाहिर करते हैं। चूँकि जितने भी लोग साउंड लगाएंगे सब में गाना तो बजना निश्चित है और प्रशासन का कहना है कि किसी भी सूरत में प्री रिकॉर्डेड गाने नहीं बजने हैं। जब गाना बजेगा नहीं तो साउंड का प्रयोग आदमी क्यों करेगा। यहाँ उसके बाद सवाल उठता है भाषण और उसमें प्रवचन की, तो जो भी व्यक्ति वहाँ पे माइक सिस्टम लगाएंगे जरूर उसमें कुछ ना कुछ भाषण और प्रवचन करेंगे। उसका रोक लगाने का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। हम किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। हमारा काम है साउंड सिस्टम भाड़े पे देना और सुचारू रूप से चले साउंड सिस्टम, उसका हम लोग वहाँ पे एक ऑपरेटर देते हैं। बाकी का लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। अब प्रशासन जिस तरह से हम लोगों के ऊपर दबाव डालने का काम कर रही है, इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और इसी विरोध के कारण हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि किसी भी सूरत में रामनवमी के त्यौहार में एक चोंगा, एक बॉक्स, एक माइक तक हम लोग भाड़ा पे नहीं देंगे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। गिरिडीह साउंड एसोसिएशन के सारे मेंबर्स ने ये तय किया है कि चूँकि सारे मेंबर्स के ऊपर में 27 मेंबर्स के ऊपर में केस किया गया है 107 की धारा के तहत, और ये निर्देश है कि प्री रिकॉर्डेड म्यूज़िक नहीं बजेंगे, माइक्रोफोन का केवल इस्तेमाल होगा, डीजे नहीं बजेगा। तो हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना क्या बजाना है, नहीं बजाना है। और चूँकि केस हो चुका है हम लोगों के ऊपर में, तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि गिरिडीह में किसी भी तरह से हम लोग अपने साउंड को रामनवमी के अवसर पर भाड़े पर नहीं लगाएंगे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा ने राज्य सरकार से महान विभूति दानवीर भामाशाह की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की है। गुरुवार को साहू सभा के जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू,
महासचिव धर्म प्रकाश ने हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में प्रेस वार्ता कर 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती मौके पर झारखंड में सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेल का व्यापार साहू समाज के लोगों का पुश्तैनी व्यापार है, लेकिन वर्तमान समय में यह हाशिए पर चला गया। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर झारखंड राज्य में तेल घानी बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन के तर्ज पर पूरे देश भर में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य में 56% आबादी होने के बावजूद आरक्षण को 27% से कम कर 14% कर दिया गया, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि इन सब मांगों को लेकर राज्य सरकार को एक मांग पत्र भेजा जा रहा है। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संगठन सचिव देवेंद्र कुमार गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका सुचिता, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह आदि लोग मौजूद थे। आने वाले तेली समुदाय के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस निमित्त गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नाम एक खुला मांग पत्र समाज के उत्थान और समाज के लोगों के कल्याण के लिए भेजी जाए। मांग करते हैं कि दानवीर भामाशाह की जयंती दिवस को एक सरकारी अवकाश के रूप में घोषित किया जाए, ताकि दानवीर भामाशाह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो और लोग, उस समुदाय के लोग अपने को गौरवान्वित समझें। दूसरी मांग हमारी है कि झारखंड राज्य में पिछड़े वर्गों की संख्या करीब 1 करोड़ 33 लाख है, जो झारखंड राज्य के संपूर्ण आबादी का 41% है। लेकिन पिछड़े वर्गों को आरक्षण मात्र 14% राज्य में दी गई है और उससे अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके संवैधानिक अधिकार का हनन भी हो रहा है। इसलिए हम लोग इस मांग पत्र के जरिए माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का भी घोषणा किया था कि पिछड़ों को 27% हम आरक्षण के लाभान्वित करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया और आबादी के मुताबिक और संविधान में प्रदत्त अधिकार के तहत पिछड़ा वर्ग को कम से कम 27% की आरक्षण मिलनी चाहिए। प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा 4 मांगों का स्मारक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा, जिसमें से है कि भामाशाह जयंती के दिन अवकाश, राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। दूसरा है कि जो मंडल कमीशन के तहत पूरे देश में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला है, जिसे झारखंड राज्य में कटौती किया गया है, 14% ही अभी लाभ मिल पा रहा है, उसे 27% किया जाए। साथ ही साथ जो उनका बैंक ऋण है, कम से कम 1 लाख रुपया तक ऋण माफ़ी का घोषणा करें। इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर के ये स्मारक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। गांवा प्रखंड में चैती दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों से चल रही है। पूजा को लेकर मूर्तिकार द्वारा मां की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांवा में चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। यहां शारदीय दुर्गा पूजा के आयोजन के बाद जब विसर्जित प्रतिमा के ढांचे को लाने के लिए श्रद्धालु नौकियाहार गए तो ढांचे को उठा नहीं पाए। इसके बाद उस समय के तत्कालीन टिकट ने अपने हाथी को प्रतिमा की ढांचे उठाने के लिए भेजा, लेकिन हाथी भी ढांचे को हिला नहीं पाया। उस समय गांवा और आसपास के क्षेत्रों में प्लेग जैसे घातक बीमारी ने महामारी का रूप ले रखा था। इससे कई लोग असमयत काल कलवित हो रहे थे। तभी मां दुर्गा द्वारा टिकट को स्वप्न मिला कि तुम्हें अब से चैती पूजा भी करनी होगी, जिसे टिकट ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब से यहाँ चैती पूजा की शुरुआत हुई और प्लेग महामारी भी स्वतः खत्म हो गई।
पूजा के दौरान यहाँ भव्य मेला भी लगता है। मेले में सुदूर से लेकर आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। पूजा को लेकर यहाँ का माहौल भक्तिमय हो उठा है। दिवंगत अधिवक्ता अभिषेक प्रसाद की याद में बुधवार की देर शाम अभिषेक प्रसाद मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा उदनाबाद पंचायत में नाइट सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में पंचायत की 8 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा नेता अनूप सिन्हा, दिलीप उपाध्याय, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, भिखारी मास्टर ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर सभी टीमों को हराते हुए बरमसिया तथा अजयडीह की टीम फाइनल में पहुंची। मौके पर अजयडीह की टीम ने निर्धारित 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 61 रन बनाए, जिसके जवाब में बरमसिया की टीम निर्धारित ओवरों में 2 विकेट पर महज 40 रन ही बना सकी और 21 रनों से यह मुकाबला हार गई। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार शिवम त्रिवेदी को दिया गया। मौके पर विजयी अजयडीह टीम को 21,000 रुपए तथा रनर अप टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।